करते हैं। यदि आपके घर में भी शिवलिंग है या आप अपने घर में शिवलिंग पहली बार लेकर आ रहे हैं तो इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या एक से अधिक शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं? शिवलिंग का दान हम कर सकते हैं अथवा नहीं? शिव पूजा करते समय माता पार्वती की पूजा हम कैसे करें? जैसे कि जब प्रतिमा की पूजा होती है तो उसमें तो माता पार्वती होती है। अब शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो माता पार्वती के लिए जो श्रृंगार की सामग्री आदि चढ़ा रहे हैं वो हम कैसे चढ़ाएंगे? साथ ही लास्ट वीडियो में रह गया था कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद हमें खाना चाहिए अथवा नहीं। और साथ में अपने घर में जब हम शिव की पूजा करते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शिव पूजा जो स्नान ध्यान कराते हैं उसमें हम कभी कभी शिव जी को जमीन पर रख देते हैं। शिव जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, शिव पूजा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए काफी लाभप्रद होगी, तो आप वीडियो इन तक देखें जिससे कि आप भी अपने घर में ये गलतियां ना दोहराएं। दोस्तों, हम लोग पूजा पाठ दान पुण्य बहुत सारे करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां रह ही जाती हैं। कभी कभी भूल से कर देते हैं, कभी कभी परिस्थितियां भी कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि हमें करना ही पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा सजग होके चलना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग व्रत जरूर करिएगा। शिवरात्रि व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे भी करके फलाहार लेते हुए एक समय का, 4 पहर का, 2 पहर का, कितना भी हो करिएगा जरूर। अब बात आती है शिवलिंग की पूजा। तो देखिए, प्रतिमा की पूजा करें कि शिवलिंग की पूजा करें, ये अक्सर मन में कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सी पूजा से हमें ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। भाई, हम लोग ज्यादा के चक्कर में रहते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव से किसी भी, चाहे आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं या फिर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, दोनों ही करेंगे, आपको आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि शिव पूजा में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जलाभिषेक की बात कही गई है। सभी की पसंद नापसंद होते हैं। हर देवी देवता के, हर मनुष्य के, सबके कुछ ना कुछ चीजें बहुत प्रिय हैं और कुछ ना कुछ चीजें बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। तो अक्सर मुझसे कमेंट में आता है कि हम अग्यारी या फिर जैसे रुद्राभिषेक होता है तो बहुत सारे पुरोहित अग्यारी या हवन कराते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि भगवान शिव को प्रिय क्या है? एक लोटा जल से महादेव प्रसन्न होते हैं। जल का अभिषेक या अलग अलग चीजों से अभिषेक बहुत प्रिय है। तो अभिषेक की महत्वता है। तो जब हम उनकी प्रिय चीजें उनको समर्पित करते हैं तो फिर अन्य चीजें हम ना भी करेंगे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देवी के पूजा में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। हम बात करें कि भगवान सत्यनारायण की पूजा में कथा का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य पूजा में सूर्य को जल देने का महत्व है। इस तरह से अलग अलग पूजा में अलग अलग चीजों की महत्वता बताई गई है। तो भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। अब मान लीजिए आपने प्रतिमा रखी है, फोटो, तो फोटो की पूजा में तो सिर्फ आप तिलक करेंगे, हार पुष्प चढ़ाएंगे, सारी चीजें भेंट करेंगे। अभिषेक करने से आप वंचित रह जाएंगे। तो ऐसी दशा में आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग तैयार करके आप रखकर जलाभिषेक करें और मंत्रों का उच्चारण करें, श्रृंगार करें और उसके बाद उनका विसर्जन करें। ये तो है कि यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है और आपके अंदर इच्छा है तो महाशिवरात्रि के दिन इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम शिवलिंग लेकर आए हैं, अपने घर में हमने स्थापित किया है और गलती क्या नहीं करनी है? प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना है। चाहे आप शिवलिंग ला रहे हो, चाहे लड्डू गोपाल ला रहे हो, चाहे अन्य कोई देवी देवताओं की हम प्रतिमा, इसीलिए गृहस्थ में प्रतिमा यानी फोटो की महत्वता दी गई है। अब हम लोग फैशन में अपने घर में पंचधातु के, सोने चांदी के, इस तरह के बहुत सारे जो हमारे मूर्तियां होती हैं उनको स्थापित कर लेते हैं और जाने अनजाने में प्राण प्रतिष्ठा भी करा लेते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि उनके अंदर एक प्राण
आपने जागृत कराया है। अब जब प्राण उसमें है तो उसकी सेवा, एक मनुष्य, हमारे अंदर भी प्राण है, तो हमारी सेवा जैसे होती है, दिनचर्या जैसे होती है, यानी उनको सुबह उठ स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, वस्त्र बदलना, शयन कराना, मतलब सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आपको करना ही करना है। आपने उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया है। और हम गृहस्थ हैं, हम हर दिन ये नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ कभी किसी का जन्म हो रहा है, जन्म का सूतक, हमारे यहाँ किसी का मृत्यु हो रहा है, मृत्यु का सूतक लग रहा है, हमारे घर में कोई बीमार है, हमें हॉस्पिटल जाना है, हमारे घर में कोई नहीं है, तो ऐसे में फिर दोष लग जाता है। इस वजह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। आप अपने घर में शुभ तिथियों में शिवलिंग या और भी देवी देवताओं को लाना चाहते हैं तो लाके विराजमान करें, आप अपनी यथाशक्ति भर पूजा करें, इससे फिर आपको कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन प्रयास करें कि फोटो वाली प्रतिमा रखें, ऐसे मूर्ति वगैरह ना रखें। अब बात आती है कि शिवलिंग जब हमने अपने घर में रखा ही है तो उनकी पूजा अर्चना सुबह शाम रात को जब भी हम कर रहे हैं तो क्या फिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है? हम घर पर ही पूजा कर लें? मंदिर के देवी देवताओं की उतनी आवश्यकता नहीं है, हमने अपने घर में रखा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने वो टॉपिक पहले रखा था, प्राण प्रतिष्ठा वाली बात। घर में हम बिना प्राण प्रतिष्ठा के देवी देवताओं को रखते हैं और अपने सामर्थ्य, अपने श्रद्धा और अपने समय के अनुसार पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। लेकिन मंदिर के जो देवी देवता होते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनके अंदर की ऊर्जा, उनके अंदर की ऑरा बहुत अधिक होती है। इसलिए तीज त्योहार पर, बड़े बड़े पर्वों पर हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। अपने घर में तो हम पूजा करेंगे ही करेंगे, और ऐसा भी भाव मन में नहीं लाना है कि पहले यहाँ करें कि पहले वहां करें कि पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से, शुद्ध मन से जहां भी कर सकते हैं वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो ये आप समझते हुए चलेंगे। अब बीच में मेंशन कर दें वरना लेट हो जाएगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं मेंशन नहीं कर पाई थी तो वो मुझे बहुत, वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों, इस वजह से हमें उसको फिर नहीं रखना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो देखिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद जो स्पेशली शिवलिंग के ऊपर रखा रहता है वही प्रसाद हम नहीं खाते हैं। बाकी आप जलहरी पर जो होता है वहां पर रखे हैं, बहुत सारा आप कर रहे हैं तो वो सब आप खा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में जो बहुत ज्यादा की संख्या में जलाभिषेक, दूध होता है, पंचामृति, तो क्या ये फेंका थोड़ी जाता है? वो प्रसाद सब में वितरण होता है और सब पाते हैं। तो इसलिए आप इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शिवलिंग के स्पेशली ऊपर रखा हुआ प्रसाद जो रहता है वो उनके गणों का, और जो वहां पर सन्यासी भाई होते हैं, साधु, उनके लिए होता है। बाकी नीचे जो चढ़ाए हैं आप उसको ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पुजारी भाई भी आपको दे देते हैं, तो फिर आप क्या फेंक देंगे? ऐसा नहीं है, आपको लेना चाहिए। दूसरी गलती जो है, छोटी छोटी गलतियां भी रहती हैं, तो पहला प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी है। दूसरा, आपको देवी देवताओं को जो इस तरह से मूर्तियां होती हैं कभी भी डायरेक्टली जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया है दोस्तों, हर टॉपिक पर स्पेशल वीडियो मेरी रहती है। बहुत सारी वीडियो जो पुरानी हो जाती है वो मिलती नहीं आप लोगों को, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, फिर मुझे मजबूरी में नई वीडियो बनानी पड़ती है। आपको कुछ चीजों को डायरेक्टली जमीन पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि शिवलिंग। अब ये हम कब रखते हैं? जब हम कभी अपने मंदिर की साफ सफाई करते हैं या फिर शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तो हम लोग सफाई के चक्कर में, जलहरी वगैरह साफ करने के चक्कर में शिवलिंग उठाकर रख देते हैं। ये गलती आप ना करें। कोई चांदी का पात्र है, कोई कुछ भी है, तांबे का पात्र, उसमें लगा कर रखें, ऊंचाई पर रखें, एक लोटे के ऊपर कोई बर्तन रख दें उसके ऊपर रखें। डायरेक्ट जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देना होता है। ये ऊर्जा हमारी वहां से ट्रांसफर हो जाती है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शंख भी जमीन पर नहीं रखा जाता, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जब हम पूजा करते हैं तो, ठीक है। और शंख शिव जी की पूजा में इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। जैसे तुलसी का निषेध होता है, इसी तरीके से शंख, केतकी यानी केवड़ा,
केवड़े का जल, जैसे कि भगवान शिव का अभिषेक जो होता है वो अलग अलग, उसके लिए बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, चीजों से होता है, जिसमें कि इत्र का जिक्र आया है, जल का अभिषेक है, जैसे गुलाब जल से लोग करते हैं, केवड़ा जल भी डाल देते हैं। तो केवड़ा नहीं होना चाहिए। अन्य देवी देवताओं को केवड़ा जल हम डालते हैं, लेकिन ये शिव की पूजा में केवड़ा जल, शंख, तुलसी, ये सारी चीजें निषेध होती हैं। तो जमीन पे नहीं रखना है और इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात आती है हवन की। तो देखिए, हवन आप करें या ना करें उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभिषेक बहुत आवश्यक है। तो आप जलाभिषेक करें, सादे जल से, कच्चे दूध से मिश्री मिला के। आपको अपने घर में संतान की समृद्धि के लिए, संतान की उन्नति के लिए 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में ले रहे हैं तो काला तिल डालेंगे और शुद्ध जल होगा और उससे अभिषेक करेंगे। मीठा जल है या पंचामृत है तो तांबे का बर्तन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो आपने जाना कि शिव पूजा में कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है। और दोस्तों, आप शिवलिंग रख सकते हैं, बहुत बड़े शिवलिंग ना रखें, छोटे शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारद शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग, ये सब आप रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय।